दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्ती और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। भोपाल में 6 और इंदौर में 17 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स पर पूरी कार्रवाई की गई। इस पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर भोपाल में जिला प्रशासन की टीम कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए निकली। एमपी नगर की कोचिंग क्लासेस में रेड की। इस दौरान औरस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भरा मिला। इसी बेसमेंट में क्लासेस लगती थी। फिलहाल प्रशासन ने इस एकेडमी को सील कर दिया है। ये बेसमेंट में किसी भी टाइप की लाइब्रेरी या क्लासेस की परमिशन नहीं है। वही सब निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ भी होगा उसको सील किया जा रहा है। वहीं इंदौर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। भंवरकुआ क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों पर एसडीएम और निगम की टीम कार्रवाई करते हुए 3 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों को सील कर चुका है। कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरीज जो बेसमेंट में संचालित हो रही है या ऐसी कोचिंग है जो जहाँ पर स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए कोई उपकरण नहीं है या एंट्री एग्जिट अलग नहीं है, ऐसे संस्थानों पर आज सील करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि दिल्ली में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के बाद 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कोचिंग सेंटर्स की मॉनिटरिंग के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो जिस तरह से दिल्ली में यह हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों की मौत हुई थी, उसके बाद पूरे देश में बवाल और पूरे देश में अब लगातार एक्शन हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सख्त रुख अपना रही है और लगातार कोचिंग्स पर एक्शन लिया जा रहा है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से नवीन सिंह हमारे साथ हैं, इंदौर से हमारे साथ निहारिका है। निहारिका, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि इंदौर जो है, इंदौर में सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं और पूरे प्रदेश, ना सिर्फ प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी यहां पर पढ़ाई के लिए बच्चे पहुंचते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोचिंग सेंटर्स की बनती है। लेकिन अब जिस तरह से जब जांच की गई तो कई चीजें ऐसी सामने आई हैं जो नियम के खिलाफ थी। किस तरह की कार्रवाई की गई है और कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स हैं जिन पर यह एक्शन लिया गया है? जी रचना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंदौर एक तरह से मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब है और अब तो प्रदेश के बाहर से भी जो छात्र एजुकेशन में अच्छा करना चाहते हैं वे सभी इंदौर पहुंचते हैं। और ऐसे में इंदौर में आईएएस के साथ ही एमपीपीएससी और इंजीनियरिंग के कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसको पाने के लिए इंदौर छात्र जो है वो पहुंचते हैं। ऐसे में यहाँ पर 17 कोचिंग क्लासेज ऐसी पाई गई थी जो कि इलीगल तौर पर चलाई जा रही थी या फिर इस तरह से चलाई जा रही थी जो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। उन्हीं सभी कोचिंग क्लासेस के खिलाफ कलेक्टर ने जो अपना ये पूरा काम यहाँ पर किया था, उसके चलते 17 कोचिंग क्लासेस जो है उनको सील किया है और 17 की 17 कोचिंग क्लासेस यहाँ पर अवैध रूप से चलाई जा रही थी। कुछ तो कोचिंग क्लासेस इस तरह से थी कि टिन शेड के नीचे चलाई जा रही थी और कुछ ऐसी थी जो बेसमेंट में थी। लाइब्रेरी जो है वो भी सील की गई है। कुल 13 लाइब्रेरी जो थी उन्हें सील किया गया है क्योंकि वे बेसमेंट में संचालित हो रही थी और ऐसे में बची हुई जो 4 है वे सभी टिन शेड के नीचे चलाए जा रहे थे। ना ही दीवारें थी ना ही कुछ, बल्कि टिन शेड के नीचे क्लासेस चलाई जा रही थी। और ऐसे में वहाँ पर जो पढ़ रहे थे बच्चे, उन्हें भी काफ़ी खतरा जो था वो उनके ऊपर मंडरा रहा था। ऐसे में 17 कोचिंग क्लासेस जो है वो सील की गई है। इसमें से कई ऐसी नामी कोचिंग क्लासेस हैं जिनका नाम पूरे देश में है। इसी के चलते इंदौर में 17 कोचिंग क्लासेस जिनमें से सील की गई है। 13 लाइब्रेरी है और 4 जो है वो यहाँ पर पढ़ने वाली जो कोचिंग क्लासेस है वो है। आपको ये भी बता दूं, कलेक्टर से जब इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि सभी के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अब इन सभी के खिलाफ जो कागज जो जुटाए जा रहे हैं उसके आधार पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि छात्रों की जान के बल पर यहाँ पर पढ़ाई करवाई जा रही थी। और ऐसे में पहले भी कई बार इन्हें नोटिस दिया गया था। इंदौर का भंवरकुआ इलाका ऐसा है जहाँ पर सबसे ज्यादा कोचिंग क्लासेस संचालित होती है, फिर चाहे वो आईएएस के लिए हो या फिर एमपीपीएससी के लिए हो। तो वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर कोचिंग क्लासेस संचालित की जा रही थी वो सारी कोचिंग क्लासेस जो है सभी पर वहाँ पर कलेक्टर पहुंचे थे, साथ ही में एडीएम पहुंचे थे, एसडीएम पहुंचे थे और उसके बाद निहारिका, ये अच्छी बात है कि अब जो है वो सख्त रुख अपनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विपदा की बात ही ये है कि जब इस तरह का कोई हादसा सामने आता है हम तभी जागते हैं और तभी हम नियमों की जांच करते हैं कि क्या नियम को ताक पे रखकर तो कहीं कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा रहा है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें नवीन, तो भोपाल में कितने सेंटर्स पर कार्रवाई हुई है और इसके साथ ही वो कौन से सेंटर्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी ये जानने का हक है कि जिस जगह पर वो अपने भविष्य को संवारने के लिए जा रहे हैं क्या उनकी जान की सुरक्षा भी वो कोचिंग सेंटर्स कर पाएंगे। देखिए रचना, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बैठक की। बैठक के बाद ये स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश में ऐसे
हादसे नहीं होने देंगे, ये तय किया। उसके बाद मध्य प्रदेश के सभी नगर निगमों को ये निर्देश दिए गए कि जहाँ जहाँ भी कोचिंग क्लासेस चलती हैं वहाँ सख्ती के साथ वहाँ निरीक्षण किया जाए, जांच की जाए। अगर बेसमेंट में कोचिंग चल रही हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कोचिंग सील की जाए। तो मैं इस वक्त आपको दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊंगा। ये औरस एकेडमी है भोपाल के MP नगर जोन 2 में ये कोचिंग क्लास चलती है। यहाँ पर कल जब निरीक्षण हुआ तो बेसमेंट में पानी भरा हुआ था और बेसमेंट में कोचिंग क्लास चल रही थी। SDM और उनके तमाम अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया, मौके पर पानी पाया, घुटनों तक का पानी था। उसके बाद इसको सील किया गया। तो फिलहाल ये सील है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शटर गिरा हुआ है, ये स्पेस खाली है, बच्चों की आज छुट्टी है। इसके अलावा औरस एकेडमी के अलावा स्टेप अप एकेडमी, अन एकेडमी, ऐसे करके 6 एकेडमी हैं MP नगर जोन 2 में। ये पूरा कोचिंग क्लासेस का एरिया है, ये पूरा स्ट्रीट जो है कोचिंग क्लासेस की है। और यहाँ पर नीट, एम्स, IIT इन तमाम एजुकेशन के लिए यहाँ पर कोचिंग होती है। और सख्ती के साथ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के बाद औरस एकेडमी के अलावा 5 और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिनको सील किया गया। लेकिन जो सवाल आपने पूछा रचना कि क्या ये लोग लापरवाही करते हैं कोचिंग क्लासेस वाले और उस पर पेरेंट्स को जानने का हक है, तो सवाल तो ये है। देखिए तस्वीरों में दिखाऊंगा, ये अभी आप देखिए वैन से बच्चे जा रहे हैं, तो इसी तरीके से लापरवाही पेरेंट्स भी कर रहे हैं। इसी वैन में ऐसे बच्चों को भेजा जाता है कोचिंग क्लास में जो 9th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, 11th का बच्चा है, 14, 15, 16 साल का। और कोचिंग क्लासेस इसी तरीके से वैन हायर करते हैं और 8 सीटर वैन में 20-20 बच्चों को भर के भेजा जाता है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि पेरेंट्स भी चेक करते रहें, देखते रहें कि उस वैन में कितने बच्चे हैं और उनको किस तरीके से भर के ले जाया जा रहा है। क्या वैन को सर्टिफाई किया गया है, NOC मिली हुई है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से या नगर निगम की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। ये तो सिर्फ एक लापरवाही का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा बेसमेंट में अगर उन बच्चों की क्लासेस ली जा रही थी तो उन बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया और पेरेंट्स ने भी कभी कोचिंग क्लास आके निरीक्षण नहीं किया, देखा नहीं कि हमारे बच्चों को किस तरीके से किस जगह पढ़ाया जा रहा है। तो पहली गलती जो है वो पेरेंट्स की है। पेरेंट्स पैसा देते हैं, फीस देते हैं, तो उनको आके देखना चाहिए। ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि SDM साहब आएंगे और निरीक्षण करेंगे फिर कोचिंग क्लास सील करेंगे। चूँकि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे एक मुश्त पैसा लेते हैं, आपको कहते हैं कि आपके बच्चों को पढ़ाएंगे और आपको ये सुविधा देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चूँकि हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पे 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट की तालाबंदी फिलहाल की है, सील किया गया है उनके बेसमेंट्स को, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। कई सारी और खामियाँ हैं। जो कल टीम आई थी उसने सिर्फ फिलहाल बेसमेंट का निरीक्षण किया है, बाकी चीज़ों का निरीक्षण नहीं किया है। कई जगह हमने देखा जेनसेट बेसमेंट में रखा हुआ है, बड़े बड़े हैवी वॉट के जनरेटर जो हैं वो बेसमेंट में रखे हुए। शॉर्ट सर्किट होगा, आग लगेगी तो पूरी बिल्डिंग को नुकसान होगा, बच्चे उस वक्त क्लासरूम में पढ़ रहे होंगे। तो ये तमाम ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें जांच होनी चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार वाकई तारीफ के काबिल है कि सबसे पहले पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू की और तुरंत सघन जांच की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई और अब एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने मुद्दा उठाया, जो पॉइंट आपने उठाया है कि पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को खुद अपने जान की सुरक्षा के लिए अवेयर होना पड़ेगा, तभी इस तरह के हादसे जो है वो रुक पाएंगे। निहारिका, नवीन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।